अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट, मैं आज आप एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि उस टॉपिक का नाम है, जो मैथ एक टॉपिक है जिसका नाम है सेट्स है। तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हमने सॉल्व करना है यूनियन ऑफ द सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले तो बात यह है कि मैं जो चीज़ करना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि जैसे सेट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सेट किसे कहते हैं? अगर हम कुछ वैल्यूज़ लें और उनको ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक वैल्यू लिया 3, 7, 9, 11, वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो अगर इस तरह हम किसी वैल्यूज़ को लिख दें तो वो सेट कहलाता है। यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। बी के अंदर 2, 4, 7, 10 टू वैल्यूज़ हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमने यूनियन फाइंड करना है। दो सेटों का यूनियन कैसे फाइंड होता है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए, सेट ए की नाम लिखेंगे, फिर लगाएंगे यूनियन का साइन लगाएंगे। ये यू का जो साइन है ये यूनियन का साइन है, और सेट बी, इसका मतलब ये है कि हम ए और सेट बी का यूनियन फाइंड करने जा रहे हैं। अब फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे पहले ए लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे पहले ए की वैल्यू लिख दूंगा, जो कि यहाँ पे 3, 7, 9, 11 है। फिर मैं यूनियन का साइन डालूंगा, उसके बाद मैं बी की वैल्यू लिख दूंगा, जो कि 2, 4, 7 और 10 है। अच्छा, यूनियन में क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम ये है कि हम दोनों सेटों में जो वैल्यू है वो काउंट करते हैं। यूनियन में पहली बात तो ये याद रखेंगे, अगर एक वैल्यू एक सेट में मौजूद है और दूसरे सेट में नहीं है तो आपने उसको लिखना है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि दोनों में होना ज़रूरी है। अगर वैल्यू सिर्फ एक सेट में है और दूसरे सेट में नहीं है तो फिर उस वैल्यू को हम यूनियन के आंसर में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हम ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हम तरतीब से चलेंगे। सबसे छोटी वैल्यू वो 2 है। 2 इस सेट में है लेकिन सेट ए में नहीं है, हम फिर भी 2 की वैल्यू इंटर करेंगे। इसके बाद 2 के बाद 3 की वैल्यू इस सेट में है और इस सेट में नहीं है, तो हम 3 की वैल्यू भी इंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद 4 का वैल्यू आता है। 4 वैल्यू इस सेट में है लेकिन इस सेट में, लेकिन हमें इंटर करेंगे कि यूनियन का मतलब ये है कि सारी वैल्यूज़ लिखनी है, चाहे वो एक बार ही आई हो और एक सेट में आई हो। उन उन वैल्यू का दोनों सेटों में होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक वैल्यू एक सेट में है तो हम उसको आंसर में लाजमी लिखेंगे। अब उसके बाद देखें, यहाँ पे 4 के बाद 7 आ रहा है और यहाँ पे भी 7 आ रहा है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी समझने की ज़रूरत है कि अगर एक वैल्यू दोनों सेटों में मौजूद है तो उसको दो बार नहीं लिखना, आपने यूनियन में उसको एक बार ही लिखना है। यानी दो कंसेप्ट मैंने आपको दिए। एक कंसेप्ट तो ये कि अगर एक वैल्यू एक सेट में है और दूसरे सेट में नहीं है तो हम उसको लाजमी लिखेंगे, और चाहे दोनों में ना हो, सिर्फ एक में भी हो। और अगर एक वैल्यू दोनों सेटों में मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे 7 है जो दोनों सेटों में है, तो उसको दो बार नहीं लिखना, उसको भी एक बार लिखना है। तो यूनियन का मतलब ये है कि हमने सारी वैल्यूज़ लेनी है। 7 के बाद आप देखें तो 9 आ रहा है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन यूनियन का मतलब ये है कि आपने एक में भी आ रहा तो आपने लिखना है। 9 लिख दिया, उसके बाद 10 आ गया, उसके बाद 10 लिख दिया, उसके बाद 11 आ गया, हमने उसके बाद 11 लिख दिया। यहाँ पे हमारा सेट क्लोज हो गया। याद रखें स्टूडेंट, जब हम सारा आंसर लिख देते हैं, जो आखिरी वैल्यू होती है, आपने पहली वैल्यू के बाद कॉमा लगाना पड़ता है, जैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो आखिरी वैल्यू है सेट की, उसके बाद आपने कॉमा नहीं लगाना, उसको आपने क्लोज कर दिया है। तो यूनियन का मतलब मैं आपको अगेन बता दूँ, समरी बता दूँ कि यूनियन का मतलब ये है कि यहाँ पे आप के जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपने सबको आंसर में लिखना है, और अगर एक वैल्यू एक सेट में है दूसरे में नहीं है, आपने उसको भी लिखना है और कोई वैल्यू छोड़नी नहीं है। अगर कोई वैल्यू दोनों सेटों में आ रही है तो आपने उसको भी एक बार रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।